जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का मकाम। इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा वो रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंदो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे, अपनी पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। आप कौन सी बढ़ के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ के मार रहे हो। हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बढ़ के जो है ना वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकिम से खौफजदा है। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा? ये खबरें सुनकर, और पाकिस्तान ने एटमी बम बना लिया, पाकिस्तान ने ये भी कर लिया, दिल फख्र से उभरता और था। आज ये खबरें आ रही हैं कि खबरें सुन के यकीन करो मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्मसार हो रहा हूँ। ठीक है, पूरे देखने वालों देख लो, मैं पाकिस्तान का नाम सुनते अपना सिर शर्म से झुका रहा। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तानी चाचा से जो डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या दुर्दशा हो चुकी है, किस वजह से आज पूरा पाकिस्तान अपने पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गालियां दे रहा है। बात हो रही है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर। इसी के ऊपर पाकिस्तानी चाचा से हम काफी रिएक्शन देखने वाले हैं। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं है। पाकिस्तान के सफारती जितने भी मामलात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी हैं वो जीरो हैं। जीरो क्यों हुए हैं? इनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, ये झुके हैं। अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, झुके हैं। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा? वो भी इंडिया जैसे कंट्री को जिनसे हमारा यानी कि अजलों से वो रिलेशन बेहतर नहीं है। वो हमारा दुश्मन है, हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है, शर्म की बात है। ठीक है, ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। इस करता धरता के, जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का मकाम। पाकिस्तान चाहे अब उनके पैरों के तलियों को अपने तलियों से रखे, तब भी वो मकाम अब नहीं पा सकता अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। ठीक है, इनकी ना कोई पॉलिसी है पाकिस्तान की, किसी भी महकमे की, किसी इदारे की नहीं। उसमें हम ये कह देते हैं जी, पूरी दुनिया के कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अभी भी मीडिया पे अगर हम साथ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही चल रहा है कि इंडिया साजिश करता है। इवन इंडिया नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश, यानी पूरी दुनिया को हमारे अगेंस्ट। पहले मेरी बात मैंने पहले भी एक मरतबा पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में, जो कौम अपने अख्तियारात, अपने फैसले अब खुद नहीं करती, ठीक है, उसका यही हाल होता है। तो इसकी रीजन क्या आप समझते हैं? मतलब क्या वजह है कि आईसीसी ने भी हमारी बात नहीं मानी? 2 दिन मीटिंग्स चलती रही है। क्या ये जो डीचो का मामला हुआ, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का, असल बात ये है, डी चौक पर जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। इससे पाकिस्तान के इमेज को धचका लगा है। ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को धचका लगा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगा है, पाकिस्तानी अवाम को धचका लगा है। अब अवाम इतने खौफ में है, जिस मुल्क की अवाम अपने हाकिम से खौफ में रहती हो, उस मुल्क का क्या हाल होता है। और उधर कौन आना चाहेगा? जिसकी अपनी अवाम अपने हाकिमों से मुतमिन नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? बात तो ये है, वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? जितने मर्जी झूठे दावे करते रहो,
जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, हम बेशक लाख ये कह दें कि जी बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल होगा, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे, नो डाउट देने की कोशिश भी करेंगे, होगी भी बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी आया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अब अभी थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्री बन रही है, हाँ जी, यूट्यूब में देखा है। वो बरतानिया को कोई गैर मुल्की बना रहे हैं, उन्होंने फोन नंबर भी दिए हैं कि इस वकूवे के जिसके पास कोई ठोस सबूत है वो हमें भेजे। जब वो डॉक्यूमेंट्री बन गई, इनका सफारती ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उससे, यानी पाकिस्तान के रिलेशन पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जितना बड़ा जुल्म हुआ है, तो उस पे भी हम ये कह देंगे इंडिया ने वो भी हम इंडिया पे डाल देंगे। अपनी करतूतें नहीं आप सामने लेके आएंगे, अपनी माजरत नहीं करेंगे कि ये वतन बना है, ये पाकिस्तान बना है, कितनी कुर्बानियों से बना है। आज इन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी, इन लोगों को इल्म कोई नहीं कि पाकिस्तान कैसे आज पाकिस्तान के हाकिम बन के आ गए हैं और कहते हैं हम जैसा अक्लमंद कोई नहीं। जो कर रहा है वो बाहर के कंट्रीज कर रहे हैं, वो बाहर की कंट्री कर रही है। ठीक है, अच्छा अब तो बड़ी हैरत वाली बात है, अफगानिस्तान ने भी खबरें ये है कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया के हक में वोट दिया। जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इंडिया जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम भी नहीं जाएंगे। तो अभी भी इनको सबक नहीं आ रहा। अफगानिस्तान भी दुश्मन हो गया, इंडिया भी दुश्मन हो गया, ईरान भी दुश्मन हो गया, चाइना भी दुश्मन हो गया। ये जो हमारे करीब करीब लगते हैं, ठीक है, हम अकेले ही दूध के दुल्हे हुए हैं। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी जीत है आपके ख्याल से कि इंडिया ने अपनी बात मनवाई है? इंडिया ने बगैर जंग किए, बगैर किसी इज्जत के उसने ये हमसे आजाद बर्तरी हासिल कर ली है। ठीक है, ये आजाद ले लिया, वो जीत गया। और उसने ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये बात साबित की है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसके बेहतर है, पाकिस्तान के या इंडिया के। उन्होंने ये साबित किया है कि क्या वो अपनी बात मनवाने की अहलियत रखते हैं। वैसे अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कह रहे थे, इवन हमारे पीसीबी के चेयरमैन और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाए, ऐसा इंडिया खेलता खेले, नहीं खेलता किसी और टीम को ऐड कर लेंगे, इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। अब वो सारी बातें खत्म कर दी हैं, वो सूखी भड़के हैं। अच्छा, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, सूखी भड़के, लेकिन कितनी देर बेवकूफ बना उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत क्या है? फलाने को खिला लेंगे, फलाने को खिला लेंगे। देखे, इंटरनेशनल जो टीमें होती हैं उनका कोई वजूद होता है, कोई मकाम होता है। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंदो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे आपको, ठीक है, आज से 2 साल पहले चले जाओ, ठीक है, अपनी पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। ठीक है, आप कौन सी बढ़ के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ के मार रहे हो, हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बढ़के जो है ना वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकिम से खौफजदा है। ठीक है, बिल्कुल, ये नहीं कि बोलती इसलिए नहीं कि रिस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ गुस्सा है वहां में, लेकिन डर है थोड़ा। देखिए ना, अभी ये डी चौक में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि नमाज पढ़ते हुए, जो वीडियो थी आपने भी शायद देखी हो, फोटो वीडियो, उसके नमाज पढ़ते हुए एक मतलब अदारों की तरफ से एक बंदे को नीचे कराया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नीचे कराया और उसकी जान भी चली गई। यही वीडियो एक लेट्स सपोज आपको इंडिया से देखने को मिलती, फलस्तीन से देखने को मिलती, कहीं और से हमने तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर देने थे मुसलमानों पे। जो अफगानियों का मौकफ था वो इस वीडियो से उनका मौकफ दुरुस्त साबित हो गया। अच्छा, बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारा भी तो यही अफगानिस्तान हमारा यानी कि मुस्लिम बरादर ममालिक है, नेबर कंट्री है। हाँ। उनका भी मौकफ यही था। उनके मौकफ भी पाकिस्तान जो है ना ये इंतशार। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि चाचा कितने मायूस हैं। दरअसल ये चाचा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कह रहे थे, खास तौर पे मोहसिन नकवी को, कि भैया तुमने जो किया गलत किया, थूक कर तुम चाटते हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इस बार जो तुमने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के चलते भारत से पंगा लिया है, भारत की टीम से पंगा लिया है, जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप लेती है, करती है, उससे तुमने चैलेंज लिया है
और तुमने कहा था कि भारतीय टीम अगर खेलने नहीं आएगी तो मैच नहीं होंगे, हाइब्रिड मॉडल में हम मैच नहीं करेंगे, लेकिन अब थूक कर चाट रहे हो, कह रहे हो कि हम हाइब्रिड मॉडल में मैच करवाने को तैयार हैं, लेकिन भारत नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अफगानिस्तान ने भी लेटर भेज दिया है कि हम भी अब सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए नहीं आएंगे। तीसरी बात जो निकल कर आ रही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि इंग्लैंड प्लेयर अब पीएसएल में खेलेंगे नहीं। तो कैसा माहौल पाकिस्तान में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बना हुआ है, जो कोशिश कर रहे थे, कामना कर रहे थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने का, उनको देखने का मौका मिलेगा। तो अब तो ये मौका भी खोता हुआ दिख रहा है। उसके लिए उनको हो सकता है दुबई ट्रेवल करना पड़े। तो ऐसे में पाकिस्तानी काफी खफा है अपने बोर्ड से, और दूसरी बात अपने सियासत से भी काफी खफा है। सियासत जिस तरह से चल रही है ऐसे नहीं चलती है जिस तरह से पाकिस्तान आज आतंक का गढ़ बन गया है। आप देख रहे हैं कितना डिस्टेबलाइज पाकिस्तान हो चुका है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीरिया पाकिस्तान बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनल मैटर से इतने खतरनाक हो चुके हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर सारे लोग अब इतने कंसर्न्स हो चुके हैं कि पाकिस्तान विजिट नहीं करना चाहते। कई देशों ने तो अपने लोगों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भैया पाकिस्तान मत जाना, कहीं और चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले दिनों आपने देखा था जिस तरह से आर्मी ने अपने ही लोगों पर दनादन गोलियां बरसाई। उसके बाद पाकिस्तानी परेशान हो गए हैं, पाकिस्तान की अवाम परेशान हो गई है। ऐसे में कौन भला अपनी जान गंवाने पाकिस्तान मैच खेलने जाएगा, और कौन अपने प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने भेजेगा। ये चाचा बोलते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम सुनकर आज बहुत दुखी है। एक समय पर हम पाकिस्तानियों को फक्र होता था कि हम एटमी पावर है, एटम रिच कंट्री है। कमर चीमा साहब कहते हैं ना, एटम रिच कंट्री है, कुछ तो इज्जत करो। अब ऐसी एटम रिच कंट्री का क्या करना है जो अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहीं और शिफ्ट हो सकती है। आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।